How are you, sir? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ठीक ठाक खैरियत से। स्टूडेंट्स आपके मेंटोर मिस मारी हमारे साथ लाइव है। कंटेंट राइटिंग की क्लास स्टार्ट है, बैच 96 है एंड लेक्चर नंबर 1 है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में। और अगर आपने से एक हफ्ते की फ्री ट्रेनिंग को अटेंड करना है तो हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप पर, फेसबुक का ग्रुप एंड यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब और ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू मैडम, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm your mentor and I welcome you all to the first lecture of SEO content writing with me. I hope that you all are fine and you will benefit something out of this topic that I'm going to teach today. So let's get started. हमारी आज की कोर्स इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्टरी सेशन है बेसिकली, जिसमें आप ये जो ट्रेनिंग मेरे साथ लेंगे एसईओ कंटेंट राइटिंग की, उसमें जितने भी टॉपिक का लिस्ट है या जो भी मॉड्यूल्स हमने इस ट्रेनिंग में कवर करने हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे ब्रीफली इन डिटेल, ताकि आपको आइडिया हो कि इस ट्रेनिंग में आपको किन किन टॉपिक्स को आप एक्सप्लोर करेंगे, इन टॉपिक्स का स्कोप क्या है और ये ट्रेनिंग आपको किस तरीके से बेनिफिट करेगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने इस कोर्स को 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि हर मॉड्यूल वन वे और द अदर आपको फायदा पहुंचाता है एज अ कंटेंट राइटर। जब मैं कंटेंट राइटर कहती हूँ तो इसका मतलब है कि कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ी नीश, एक बहुत बड़ा डायमेंशन है जिसमें बहुत सारे टाइप्स इंक्लूड होते हैं। सो कंटेंट राइटिंग का हर पहलू कवर करने के लिए ये 7 मॉड्यूल हमने प्रैक्टिकली डिजाइन किए हैं और ये आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। देखते हैं वन बाय वन, इनको डायसेक्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि आपको क्या आप इस ट्रेनिंग में क्या सीखने वाले हो। सो कोर्स मॉड्यूल नंबर 1 इस कोर्स का है रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग। किसी भी कंटेंट को वैल्यूएबल बनाने के लिए जिस चीज का सबसे बड़ा हाथ होता है वो रिसर्चिंग होती है और उसकी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं पर हम इनको सेम ही मॉड्यूल में कवर करेंगे ताकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो और आपको मालूम हो अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ देम। सो रिसर्चिंग क्यों जरूरी है, रिसर्चिंग क्या है और ये सबसे पहले हमने क्यों इंक्लूड की है। हमारी इंडस्ट्री में अगर आप अच्छा कंटेंट रिसर्च नहीं कर सकते तो आप वैल्यूएबल कंटेंट भी नहीं लिख सकते, और वैल्यूएबल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रैंकिंग। सो गूगल के मुताबिक आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए और ओरिजिनल आइडियाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और प्रॉपरली वेल रिसर्च्ड होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा फर्स्ट मॉड्यूल रिसर्चिंग है। सो आपके कंटेंट वैल्यूएबल तब बनता है जब आप उसको यूनिक तरीके से रिसर्च करते हो और एडवांस तरीके से एडवांस टेक्निक्स को यूज करते हुए रिसर्चिंग करते हो। सो हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे कि कंटेंट रिसर्चिंग पर्सपेक्टिव से क्यों कंटेंट को रिसर्च करना क्यों जरूरी है। ठीक है, कंटेंट लिखने के लिए किस किस्म के रिसर्च करनी चाहिए, कैसे रिसर्च करनी चाहिए, वो कौन से एडवांस मेथड्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं एक वैल्यूएबल कंटेंट लिखने में, और आप कौन कौन सी साइट से किस किस तरीके से एक अच्छा कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं, तो अगर हम रिसर्चिंग की स्किल को सीख लेते हैं तो हर तरह का कंटेंट रिसर्च करना और वैल्यूएबल तरीके से उसको प्रेजेंट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे कि रिसर्चिंग क्या है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, एडवांस तरीकेकार क्या है, गूगल क्यों जोर देता है वैल्यूएबल कंटेंट रिसर्च करने पे, और किस तरह आप एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट कम वक्त में और इफेक्टिव अंदाज में रिसर्च कर कर प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारा जो सेकेंड मॉड्यूल होगा वो कवर करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो हर कंटेंट अपने अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस लेकर आता है सामने। सो हर कंटेंट डिफरेंट पर्पस के लिए लिखा जाता है और उसको लिखने का तरीकाकार भी डिफरेंट होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट में हमारे पास वेबसाइट कंटेंट आता है, हमारे पास इंफॉर्मेशनल कंटेंट आता है या कमर्शियल कंटेंट आता है। ठीक है, और इसी में हमारी सोशल मीडिया कॉपीज भी, सेल्स कॉपीज भी इंक्लूड होती हैं। सो टाइप्स ऑफ कंटेंट की बात करते हैं। अगर कैटेगोरिकली मैं डिस्क्राइब करूं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं, वेब इंफॉर्मेशनल कंटेंट एंड कमर्शियल कंटेंट, जो हम वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं। सो अगर हम देखें तो गूगल पे हमारे पास, हम सर्च करें 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट वो कौन सी हैं, तो फर्स्ट अगर मैं कहूँ कि हाउ टू गाइड्स देख लेते हैं, यानी इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। सो हाउ टू क्रिएट
पेनियर अकाउंट इन पाकिस्तान, ये मेरा कीवर्ड था जिसके ऊपर ये कंटेंट मेरे सामने आया है, अ कंप्लीट गाइड टू क्रिएट अ पेनियर अकाउंट। अब पेनियर अकाउंट को क्रिएट करना है किसी ने, बट ही डजंट नो कि कैसे क्रिएट करना है, तो इसका एक प्रॉब्लम है, राइट? तो वो एक प्रॉब्लम, एक क्यूरी लेकर गूगल के पास आया है बंदा, एंड ही वांट्स टू गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है? सो उस क्यूरी का आंसर करने के लिए आप इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ कंटेंट लिखोगे। कौन सा टाइप ऑफ कंटेंट लिखोगे? आप इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ कंटेंट लिखोगे जिसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है? टारगेट ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए आप एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखेंगे। सो इंफॉर्मेशनल कंटेंट कुछ इस तरह से लिखा जाता है, आप बेसिकली क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं, आंसर देते हैं, ब्रीफली स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते हैं चीज़ों को, इमेजेस ऐड करते हैं, और इसके बाद लिंक्स ऐड करने के बाद आप एक पूरी पूरी तरीके से उनके क्यूरी को सॉल्व करते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। सो अगर आपका कंटेंट वेल रिसर्च और यूनिक है तो इट गेट्स रैंक्ड, एंड अगर ये उसी इंटेंशन से लिखा गया है तो आपका कंटेंट इंफॉर्मेशनल कंटेंट की लिस्ट में टॉप पे आ जाता है। सो फिलहाल बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट पे। सो ये कौन सा टाइप ऑफ कंटेंट है? ये इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ कंटेंट है, क्योंकि ये किसी क्यूरी को सॉल्व कर रहा है। इसका मकसद क्या है? ये आपको एजुकेट कर रहा है, अवेयरनेस दे रहा है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड टाइप ऑफ कंटेंट अगर मैं ओपन करूं तो मेरा क्या क्यूरी था? मेरा क्यूरी था बेस्ट वीआर हेडसेट्स इन 2024, ठीक है? सो वीआर हेडसेट 2024 में कौन से अच्छे हैं, कौन सी ट्रेंडिंग है, क्यों है, इसके ऊपर मैंने सर्च किया था। अब मेरे सामने ये जो कंटेंट आया है ये बेसिकली मुझे इन्फॉर्म कर रहा है, ये मुझे एजुकेट कर रहा है, ये मुझे अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये कमर्शियल इंटेंशन से लिखा गया है, ठीक है? सो अगर मैं इस कंटेंट को देखूंगी तो मैं एजुकेट हो जाऊंगी, ठीक है? बट एट द सेम टाइम जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनके वीआर हेडसेट्स हैं जो 2024 में आप जिनको यूज कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट मेरे पास आ जाएगा। एंड इफ आई वांट टू परचेज, अगर मैं इस कंटेंट को पढ़कर इतना परसुएड हो जाती हूँ, इतना अट्रैक्ट हो जाती हूँ, इतनी अग्री हो जाती हूँ, तो मुझे यहाँ कहीं ना कोई नेविगेशन मिल जाएगा, कोई डायरेक्शन मिल जाएगा ताकि मैं परचेज कर सकूं, ठीक है? सो ये इस पिछले कंटेंट से डिफरेंट इंटेंशन से लिखा गया है। सो इसका इंटेंशन सिर्फ इतना था कि ये मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करे और मुझे आंसर प्रोवाइड करे। इस कंटेंट का इंटेंशन डिफरेंट है, जिसमें ये कमर्शलाइज इंटेंशन के साथ लिखा गया है। ये लिखा गया है ताकि चीजों को एजुकेट करने के साथ साथ कमर्शलाइज भी कर सके, ठीक है? सो आप इस कंटेंट में जब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको एक तरीकेकार एक नेविगेशन भी मिल जाती है जहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। सो ये थे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। सो हम देखेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को, इनको डाइसेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, इनको कैसे पब्लिश किया जाता है, और ये किस तरह से हमें फायदा पहुंचा सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ कंटेंट देखेंगे हम अपने सेकेंड मॉड्यूल में। वेबसाइट कंटेंट देखेंगे, इंफॉर्मेशनल कंटेंट देखेंगे, कमर्शियल कंटेंट देखेंगे, जिसमें सोशल मीडिया कॉपीज भी इंक्लूड होती हैं। देन बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ एसईओ कंटेंट। बेसिक्स और फंडामेंटल क्या है, एसईओ किसे कहते हैं, हमारा थर्ड मॉड्यूल है। सो थर्ड मॉड्यूल में हमने देखना है कि एसईओ किसे कहते हैं और कंटेंट राइटिंग में एसईओ को कैसे इंक्लूड किया जाता है। अब इस बात को समझाने के लिए आई गो बैक टू द वेबसाइट, ठीक है? एंड अगर मैं सर्च बार में अपनी क्यूरी को देखूं जो मैंने पुट की थी जब मैं फाइंड आउट कर रही थी आंसर, तो सर्च बार में मैंने लिखा बेस्ट वीआर हेडसेट्स इन 2024, ठीक है? मेरे सामने लिस्ट आ गया। अब एसईओ क्या करता है? एसईओ बेसिकली एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है जो हम यूज करते हैं ताकि हमारा कंटेंट रैंक हो जाए। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन हमारे गूगल है, याहू है, बिंग है, इनके ऊपर पब्लिश होने वाली हर चीज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके लिखी जाती है। कंटेंट राइटर्स जो स्पेसिफिकली एसईओ कंटेंट राइटिंग करते हैं वो इन उन तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं एंड देन वो अपना कंटेंट लिखते हैं ताकि उनका कंटेंट रैंक कर जाए। अब बेसिकली एसईओ समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप एसईओ समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एसईओ किस तरीके से की जाती है, क्यों की जाती है, और क्यों ये आपके कंटेंट को गूगल के टॉप पेजेस के ऊपर रैंक कराती है, ठीक है? सो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हेल्प आउट करती है आपके कंटेंट को स्टैंड आउट करने में, आपके कंटेंट को डिस्प्ले करने में। और मार्केटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है हर वो चीज जो आपको डिस्प्ले पे नजर आती है वही चीज बेसिकली कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और आप तक ट्रैफिक लेकर आती है और या रेवेन्यू
रेवेन्यू जनरेट करती है। सो अगर आप ब्लॉगिंग परस्पेक्टिव से लिखें तो अगर आपका कंटेंट रैंक होता है, उस पर लोगों के क्लिक्स ज्यादा आते हैं, तो आपको उतना ही ज्यादा पेमेंट मिलता है गूगल की तरफ से। दैट्स वाई एससीओ समझना बहुत जरूरी है। यही काम हम करेंगे अपने थर्ड मॉड्यूल में। हम सीखेंगे द बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ एससीओ प्रैक्टिसेस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिसेस। हम फाइंड आउट करेंगे कि क्यों जरूरी है कंटेंट राइटर्स के लिए एससीओ करना, एससीओ सीखना और एससीओ को इनकलकेट करना, इंक्लूड करना अपने कंटेंट के अंदर। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास दो एंगल्स होते हैं, दो टाइप्स होती हैं एससीओ की, जो बहुत मेजर हैं, जो बहुत ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस हैं, दे आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। सो ऑन पेज एसईओ वो एसईओ का टाइप है जो आप कंटेंट राइटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ऑफ पेज एसईओ ऑन द अदर हैंड आपसे रेलिवेंट नहीं होती, ये बिल्डर्स और डेवलपर्स के एंड में यूज होती है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, एंड दैट इज व्हाई ये आपकी ट्रेनिंग में इंक्लूडेड नहीं है। सो हम देखेंगे ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिसेस, हम उनको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे और हम अपने ब्लॉग्स के अंदर उन तमाम प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करेंगे, देखेंगे कि कैसे कंटेंट को रैंक किया जाता है। तो जब हमने रिसर्चिंग सीख ली, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट पे बात कर ली, हमने बेसिक्स और फंडामेंटल यानी इंपॉर्टेंट एसईओ प्रैक्टिसेस को जान लिया कंटेंट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, तो हम बात करेंगे राइटिंग क्रिएटिंग ब्लॉग साइट्स। बट रुकें, हमारे पास एक और एस्पेक्ट्स है विच सेज कि हमने स्मार्टफोन्स में कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लैपटॉप पे या पीसी पे कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते, उनके लिए डिफिकल्ट होता है। सो या किसी भी और रीजंस की वजह से वो स्मार्टफोन यूज करना चाहते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है इस मॉड्यूल में, और ये टॉपिक हम हर मॉड्यूल में इंक्लूड। थैंक यू सर। जी, तो हम अपने फोर्थ मॉड्यूल में राइटिंग कंटेंट यूजिंग स्मार्टफोन को इंक्लूड करते हैं ताकि वो सब लोग, उनकी नीड्स को केटर किया जा सकते, वो सब लोग जो स्मार्टफोन यूज करके कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं वो सीख सकें। सो जब भी मैं कोई भी मॉड्यूल पढ़ा रही होती हूँ, रिसर्चिंग है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट लिखना हम सीख रहे होते हैं या हम एसईओ की प्रैक्टिसेस करना सीख रहे होते हैं, तो मैं साथ ही साथ वो सॉफ्टवेयर्स और वो एक्सटेंशंस आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वो लिंक्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ जिनको आप यूज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन्स में, ठीक है, ताकि कंटेंट राइटिंग स्मार्टफोन्स के थ्रू भी की जा सके। हमारा पांचवा मॉड्यूल है क्रिएटिंग ब्लॉग साइट्स एंड क्राफ्टिंग ब्लॉग कंटेंट। 2024 और उससे पहले की एक डेकेड ब्लॉगिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मानी गई है। सो ये वो एक स्किल है जो आपको एज अ साइड हसल, एज अ बिजनेस बहुत ज्यादा कमा के देती है, एंड देन आप इसको अपना लेते हैं जब आपके कंटेंट रैंक हो जाता है, जब आपका अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग कैसे की जाती है? तो जो भी कंटेंट आप वेबसाइट्स के लिए लिखते हैं उन्हें आप ब्लॉग्स कहते हैं। सो हर वो कंटेंट जो लाइव वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो जाता है वो ब्लॉग कहलाता है। ब्लॉग एक डिफरेंट आर्टिकल से डिफरेंट ऐसे होता है कि आर्टिकल लिखा जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, उसमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं, फॉर्मेटिंग है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जबकि ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए लिखा जाता है और किसी एक टॉपिक को हम चूज कर कर उस टॉपिक से रेलेवेंट हर टॉपिक पे ब्लॉग लिखते हैं और अपने आर्टिकल्स को रैंक करते हैं, एसईओ की प्रैक्टिसेस उसमें इंक्लूड करते हैं, और इस तरह से हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम अपने फिफ्थ मॉड्यूल में देखेंगे कि ब्लॉगिंग क्या होती है, कैसे ब्लॉग साइट्स क्रिएट की जाती हैं, ब्लॉग का कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एसईओ की हमारे ब्लॉग में हम उसे अगर इंक्लूड करें तो हमारा कंटेंट रैंक हो जाए और एट द सेम टाइम हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे। सो हम अपने फिफ्थ मॉड्यूल में देखेंगे ब्लॉगिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और किस तरह से ये हमें फायदा पहुंचा सकती है बाय द एंड ऑफ द टाइम। हमारा सिक्स्थ मॉड्यूल एकेडमिक कंटेंट से रिलेटेड है। सो एकेडमिक कंटेंट एक बहुत बड़ी नीश है, इसी वजह से मैंने इसको अपने सेकंड मॉड्यूल में इंक्लूड नहीं किया। ये एक अलग से नीश है, एक अलग से पूरा टॉपिक है, बिकॉज ये वो टॉपिक है जो आपको एज अ कंटेंट राइटर बहुत फायदा देता है। एकेडमिक कंटेंट लिखा जाता है एकेडमीज के लिए, एकेडेमिया पर्पसेस के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए, एजुकेशन पर्पसेस के लिए। ये वो कंटेंट है जो कि वेबसाइट के कंटेंट से बहुत डिफरेंट होता है, इसका लैंग्वेज डिफरेंट होता है, इसका टोन डिफरेंट होता है, राइटिंग फॉर्मेट डिफरेंट होता है। सो
ढूंढते हैं आप जैसे राइटर्स को जो एकेडमिक कंटेंट लिख सकते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं एजुकेशनल ब्लॉग्स लिखने में। सो एकेडमिक कंटेंट के क्लाइंट्स आपको लोकली और इंटरनेशनली बहुत अच्छा पे करके जाते हैं। आप इन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, उनके लिए एकेडमिक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, रिसर्च कंटेंट लिखते हैं, एंड देन वो आपको इंटरनेशनल करेंसीज में पे करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती हैं। सो हम देखेंगे एकेडमिक कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे आप अपने एकेडमिक कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं, किस तरीके से एकेडमिक क्लाइंट्स के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपना कंटेंट लिखकर फायदा उठा सकते हैं। सो हम अपने 6 मॉड्यूल में देखेंगे एकेडमिक कंटेंट राइटिंग कैसे की जाती है। 7th मॉड्यूल में जो हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होगा, जिसमें हम बेसिकली वो तमाम स्किल्स जो हमने सीखी हैं इनको मार्केट करना सीखेंगे। सो क्लाइंट हंटिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैसे की जाती है, कवर लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पोर्टफोलियो क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो पोर्टफोलियो बेसिकली आपका सेट ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी जो भी सैंपल आपने प्रोड्यूस किया है, राइटिंग सैंपल, उसको आप क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आप फिजिकली क्योंकि आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं या अपनी सर्विसेज देते हैं, तो आप बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी जॉब्स के लिए फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। पोर्टफोलियो ऑनलाइन सीवी के तौर पर काम करता है। ये क्लाइंट को बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, कौन से कंटेंट पर आपकी महारत है, किस तरह का सैंपल्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उनके लिए, कैसी सर्विसेज आप दे सकते हैं। सो पोर्टफोलियो में हर वो काम जो हम करते हैं, हर वो असाइनमेंट जो आप मुझे सबमिट कराएंगे थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग, उसका फीडबैक लेने के बाद आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाओगे, और बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक सॉलिड पोर्टफोलियो बन जाएगा, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा जॉब्स हंट करने में। सिमिलरली कवर लेटर्स, अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आया, पहले यूएई और यूके में ज्यादा था कि कवर लेटर्स जरूरी होता था आपके रेज्यूमेस के साथ, यानी आपकी सीवी के साथ अगर आप कवर लेटर्स इंक्लूड करते हो तो ही आपकी जॉब कंफर्म होती है, या तो ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका एजेंसीज में। सो अब हम कवर लेटर्स देखेंगे, बिकॉज पाकिस्तान में भी इस प्रैक्टिस को इंक्लूड किया जा रहा है। आप कवर लेटर क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? कवर लेटर बेसिकली लिखा जाता है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पर, जो आप अपनी सर्विसेज का देते हो और अपना देते हो क्लाइंट को, या उस जॉब या उस ऑफिस को जहां पर आप अपनी जॉब अप्लाई करने जा रहे हो। सो कवर लेटर एक स्किल है, एक आर्ट है जो आप सीखोगे इस लास्ट मॉड्यूल में। कवर लेटर बनाना सीखेंगे, कवर लेटर लिखना सीखेंगे, हर जॉब के लिए जो डिफरेंट नीशेस में आप जहां भी अप्लाई करेंगे एज अ कंटेंट राइटर आपको हेल्प आउट करेगा, एंड देन आपका पोर्टफोलियो जो कि आपको हेल्प आउट करेगा टू लैंड अ गुड जॉब। सो दैट विल बी योर इंटायर ट्रेनिंग, जो रिसर्चिंग से स्टार्ट होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को कवर करेगी, एसईओ प्रैक्टिसेस को देखेगी, ब्लॉगिंग करना सिखाएगी, एकेडमिक कंटेंट राइटिंग सिखाएगी, एंड एट द एंड तमाम स्किल्स को मार्केट करना सिखाएगी। बात करते हैं व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। आफ्टर ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें देख लेना चाहिए कि कंटेंट राइटिंग क्या है। सो व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग आइडियाज थ्रू अ डिजिटल नेटवर्क। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लिखते हैं, एडिट करते हैं, पब्लिश करते हैं अपने कंटेंट को डिजिटल फॉर्मेट में। इस कंटेंट में ब्लॉग पोस्ट इंक्लूड होती हैं, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स इंक्लूड होती हैं, ई बुक्स इंक्लूडेड होती हैं, सेल्स पेजेस इंक्लूड होते हैं, लैंडिंग पेजेस, सोशल मीडिया कॉपीज इंक्लूड होती हैं। सो हर डिफरेंट तरह का कंटेंट, हर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जो आप डिफरेंट एजेंसीज के लिए लिखते हैं, वो कंटेंट कहलाता है। सो हर वो चीज जो आपने लिखी, वेबसाइट्स के लिए लिखी, डिजिटल फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिखी, उसको हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। एसईओ किसे कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ राइटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हेल्प आउट करता है टू राइट फॉर गूगल, टू रैंक योर कंटेंट ऑन गूगल। सो एसईओ राइटिंग आपको हेल्प करेगी अपना कंटेंट लिखने में बाय फॉलोइंग ऑल दोज प्रैक्टिसेस जो गूगल अपनी अपडेट्स में देता रहता है टाइम एंड अगेन, जिसमें शामिल है कि एक हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना, कीवर्ड रिसर्चिंग करना, एटसेट्रा। सो एसईओ राइटिंग आपको इनेबल करेगी ऐसा कंटेंट लिखने में जो कि गूगल के फर्स्ट पेजेस के ऊपर रैंक हो। एसईओ राइटिंग में हम वो तमाम प्रैक्टिसेस इंक्लूड करते हैं जो कि ऑन पेज एसईओ के लिए जरूरी हैं, जो कि आपके साथ शेयर की जाती हैं बाय द गूगल आफ्टर एवरी 3 to 6 months। सो एसईओ राइटिंग में आप कीवर्ड रिसर्चिंग करते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं जो यूजर के इंटेंशन के साथ मैच करता है। सो यूजर के इंटेंशन क्या है? यूजर के इंटेंशन कभी कमर्शियल है,
जिसमें वो आपसे कहेगा कि मेरे मेरे लिए ऐसा कंटेंट लिखें जो कि मेरे प्रोडक्ट को या मेरी सर्विस को एडवर्टाइज कर सके, या कभी वो आपसे कहेगा कि मेरे लिए ऐसा कंटेंट लिखें जो कि लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, जो कि एक हाउ टू गाइड प्रोवाइड कर सके लोगों को, ताकि उनका प्रॉब्लम का उन्हें सॉल्यूशन मिले। ठीक है, सो यूजर के इंटेंशन को समझना बहुत जरूरी है, और यही यूजर का इंटेंशन आपको हेल्प आउट करता है एक अच्छा कंटेंट जनरेट करने में। सो अगर आपको यूजर का इंटेंशन मालूम है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट लिखते हो, ये एसईओ की प्रैक्टिसेस कहती हैं। एसईओ प्रैक्टिस में एक और चीज है जिसमें आप ऑप्टिमाइज करते हो अपनी हेडिंग्स को, ताकि इजी पेज क्रॉलिंग हो जाए। अब पेज क्रॉलिंग किसे कहते हैं? जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं या गूगल के ऊपर पब्लिश करते हैं, वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं, तो गूगल के कुछ क्रॉलर्स हैं जो कि आपके कंटेंट को स्कैन करते हैं। ठीक है, इन क्रॉलर्स में गूगल ने ऑलरेडी तमाम अपडेट्स को मेंशन किया हुआ है, तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इंटीग्रेट किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, ताकि वो कंटेंट को उसी की बेसिस पर लेकर आए, गूगल में सामने, गूगल के फर्स्ट पेजेस के ऊपर लेकर आए। सो अगर आपके कंटेंट के अंदर वो तमाम प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जो ऑन पेज एसईओ में होनी चाहिए, तो आपका कंटेंट रैंक होता है, अदरवाइज आपका कंटेंट डिरेल हो जाता है। सो इजी पेज क्रॉलिंग के लिए या इफेक्टिव पेज क्रॉलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिसेस को अपने कंटेंट में इंक्लूड करें, जिसमें से एक प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करें। हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं हम अपनी आने वाली सीरीज में देखेंगे। सो एसईओ कंटेंट राइटिंग एक ऐसी राइटिंग है जिसमें आप तमाम ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करते हैं। इसमें आप कीवर्ड रिसर्चिंग करते हैं, हाई क्वालिटी डेटा लिखते हैं, अपने हेडर्स को ऑप्टिमाइज करवाते हैं और अपने कंटेंट को इजीली रैंक करते हैं। बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट की, कंटेंट की जो आप लिखते हैं। सो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, वेबसाइट पर अपना कंटेंट लिखते हैं, तो आप कहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं? अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना चाहते हैं, तो आप एज अ ब्लॉगर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं या अपना खुद का ब्लॉग बनाकर रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। खुद का ब्लॉग आप वेबसाइट के ऊपर बनाएंगे, एक टॉपिक चूज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ है, फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग है, और पेरेंटिंग से रिलेटेड तकरीबन 50 ब्लॉग्स आप लिखेंगे या 25 ब्लॉग्स लिखेंगे और उसे गूगल के एडसेंस के अप्रूवल के लिए दे देंगे। वंस गूगल का एडसेंस अप्रूव कर देगा, तो आपको हर क्लिक पर जब भी कोई ऑडियंस आपकी विजिट करेगी आपके कंटेंट को, तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड ब्लॉगिंग, इजी वर्डिंग में। सो अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ब्लॉगर बन सकते हैं, अपनी सर्विसेज भी एज अ ब्लॉगर दे सकते हैं और खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल लिखने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो एकेडमिक आर्टिकल हो या वेब आर्टिकल हो, यानी वेबसाइट का आर्टिकल हो, दोनों में डिफरेंस ये है कि एकेडमिक आर्टिकल में आप जरा अपनी लैंग्वेज को फॉर्मल रखते हैं, एजुकेशन पर्पजेस के लिए लिखते हैं, और वेबसाइट में जो आपकी लैंग्वेज होती है वो परसुएसिव लैंग्वेज होती है, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लिखा जाता है। सो अगर आप आर्टिकल्स लिखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं अपवर्क पे और फाइवर पे एज अ वेबसाइट आर्टिकल और एज एन एकेडमिक आर्टिकल। सो फाइवर, अपवर्क, ट्रूल आंसर, लिंक्डइन, इंडीड, ये आपको लिस्ट करती हैं ऐसी जॉब्स में जहाँ पे आर्टिकल राइटर्स को रिक्वायर किया जाता है, जहाँ पे आर्टिकल्स राइटर को ढूंढा जाता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आर्टिकल्स लिखने में, सो ये आपका स्कोप है। यू कैन वर्क एज एन वेब और एकेडमिक राइटर। सिमिलरली सोशल मीडिया पोस्ट कंटेंट की वो टाइप है जिसमें आप सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं। सो अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करने में या उनके ब्रांड की अवेयरनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, तो एज अ सोशल मीडिया राइटर, एज अ सोशल मीडिया एडिटर, आप कंपनीज के साथ, ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो सोशल मीडिया कॉपीज या सोशल मीडिया पोस्ट आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल एरेना में हर ब्रांड अपने आप को सोशली फैलाता है, एडवर्टाइज करता है। सो सोशल मीडिया, अच्छे सोशल मीडिया कंटेंट राइटर्स और एडिटर्स की जरूरत हर वक्त मार्केट में मौजूद होती है। सिमिलरली कंटेंट की एक टाइप हमारे पास टेक्निकल राइटिंग है, जहाँ पे हाउ टू गाइड्स लिखी जाती हैं, जहाँ पे डिफरेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स को आसान लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने वाले आर्टिकल्स को राइटर्स को ढूंढा जाता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गैजेट्स के बारे में लिखने में या नई एडवांसमेंट्स के बारे में लिखने में, और मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स को आप आसान अल्फाज में आम लोगों के लिए लिख सकते हैं, तो ये नीश आपके लिए है, ये टाइप ऑफ कंटेंट आपके राइटिंग आपके लिए है। सो एज अ टेक्निकल राइटर आपकी ज़रूरत मार्केट में हर वक्त रहती है, बिकॉज हर नई एडवांसमेंट के साथ ज़रूरी होता है कि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाई जाए। सो इफ यू आर समबडी जो टेक्निकल राइटिंग में इंटरेस्टेड है, तो ये नीश आपके लिए है।
बात करते हैं ऑन साइट जॉब मार्केट की। अब ऑन साइट जॉब मार्केट क्या है? वो लोग जो कि जॉब्स करना चाहते हैं, जिनको लगता है एज अ बिगनर वो काम नहीं कर सकते कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में, एज अ फ्रीलांसर काम नहीं कर सकते, तो ऑन साइट जॉब मार्केट बताती है कि आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 65K या 70K से लेकर 100K तक जाती है। ठीक है, अगर हम फाइंड आउट करते हैं ऑनलाइन ही, लेट्स सी, हम इंडीड पे जाते हैं जो कि लिस्ट करता है कंटेंट राइटिंग जॉब्स। So Indeed will tell us कि कंटेंट राइटिंग की जॉब्स क्या हैं। ठीक है, सो अगर आप एज अ कंटेंट राइटर, एज एन एसईओ कंटेंट राइटर काम करते हैं या एडिटर के तौर पर काम करते हैं, तो कराची की ये कंपनी आपको हायर करेगी 50 to 80,000 पर मंथ में। आपने आर्टिकल्स लिखने हैं डेली बेसिस पर, अपडेटेड आर्टिकल लिखने हैं, रिसर्च गैप्स को कवर करना है, यूनिक आर्टिकल लिखने हैं। अगेन एज अ कंटेंट राइटर आपकी जरूरत अर्जेंटली हायरिंग इन लाहौर, content writer required in Lahore again, internally required है, content editor required है। So ये आप देख सकते हैं आपका स्कोप है जॉब मार्केट में, एंड दिस इज नॉट समथिंग जो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ये इंडीड के ऊपर आप देख सकते हैं लिस्टिंग मौजूद है जो आपको हेल्प आउट करेगी समझने में कि ऑन साइट जॉब मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है, आप कैसे सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, सो क्योंकि दुनिया रिमोट बिजनेसेस की तरफ, डिजिटल बिजनेस की तरफ मूव कर रही है, दैट इज वाई आप लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप जैसे राइटर्स की जो कि टैलेंटेड हैं, जो एसईओ प्रैक्टिसेस को जानते हैं, जो अच्छा कंटेंट लिखना जानते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड वो आपको बहुत अच्छा पे भी करते हैं अगर आप उनकी सर्विसेज को लोगों तक बेहतर अंदाज में, इफेक्टिव अंदाज में पहुंचा सकते हैं। सो ऑन साइट जॉब मार्केट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। एज अ फ्रीलांसर अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आप एज एन अनएक्सपीरियंस्ड और एज एन एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और सर्विसेज कैसे दी जाए? सर्विस देने के लिए जरूरी है कि आप अपने पैशन को समझें। आप समझें कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप बैठकर घंटों रिसर्च कर सकते हैं, जिसके लिए ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आपको लिखना, बात करना या उस पर कंटेंट पढ़ना आपको पसंद है। सो अपनी नीश को ढूंढें। नीश का मतलब होता है टाइप ऑफ कंटेंट। सो कौन सा टाइप ऑफ कंटेंट आपको अट्रैक्ट करता है? हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट, टेक्निकल बेसिस पर लिखा गया कंटेंट, एस्पेक्ट्स पे लिखा गया कंटेंट, सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखा गया कंटेंट, फाइनेंस के ऊपर या मेंटल हेल्थ के ऊपर या पेरेंटिंग के ऊपर या ब्यूटी के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको अट्रैक्ट करता है? अपनी नीश को ढूंढे। नीश को ढूंढते हुए टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, लेकिन जब एक दफा आप ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होता है अपनी सर्विसेज देना, अपने रिलेटेड मार्केट्स को ढूंढना जहां पे अपनी सर्विसेज दे सकोगे या अपने लिए जॉब फाइंड आउट करना। वंस आप अपनी स्किल मास्टर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है प्लेटफॉर्म्स पे जॉब्स को सर्च करना। एंड करने से पहले कुछ जर्नल क्यूरीज हैं कंटेंट राइटर्स की जो कि मैं एड्रेस करूंगी। सबसे पहली क्यूरी है, विल यू टीच अस हाउ टू डू एसईओ एज दिस इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट राइटिंग? यस, हमें मालूम है कि 98% या 99% ऑफ ट्रैफिक जो आपकी जनरेट होती है, वो ट्रैफिक मतलब जो ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, सो वो कैसे अट्रैक्ट होती है? वो बेसिकली ऐसी अट्रैक्ट होती है जब उनको फर्स्ट पेजेस पर आपका कंटेंट नजर आ रहा है। सो जब आप कंटेंट लिख रहे हो, पब्लिश कर रहे हो और वो सामने शो ही नहीं हो रहा, फर्स्ट पेजेस पर या टॉप पोजीशंस पर शो ही नहीं हो रहा, तो क्या फायदा ऐसे कंटेंट लिखने का? दैट इज वाई आपको एसईओ सिखाई जाएगी, ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिसेस समझाई जाएंगी और प्रैक्टिकली हम उन्हें करके देखेंगे ताकि आपको मालूम हो और आपके लिए आसान हो ऐसा कंटेंट लिखना जो लोगों के सामने आए, जिससे ट्रैफिक और रेवेन्यू दोनों जनरेट हो। सो हम ऑन पेज एसईओ की तमाम प्रैक्टिसेस को इस ट्रेनिंग में देखेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। Number two, will you teach us about the tools to craft, design, write or publish content as a freelance writer? जी बिल्कुल, हम उन टूल्स के बारे में भी सीखेंगे, प्रैक्टिकली उन टूल्स को एक्सेस करेंगे और करेंगे अपनी क्लासेस में, उन प्रैक्टिकली उन टूल्स के ऊपर काम करेंगे जो आपको एसईओ परफॉर्म करने में हेल्प करेगी, जो आपको रिसर्चिंग करने में हेल्प करेगी, जो आपको वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखने में हेल्प करेगी, फ्री वेबसाइट्स, इवन वर्डप्रेस एज वेल, कैसे आप इन पर कंटेंट लिख सकते हो, हम अपनी इस ट्रेनिंग में देखेंगे। और एट द एंड वो जो टूल्स आपको एक बेहतरीन कंटेंट को प्रूफ रीड करने में हेल्प करती है, आपकी ग्रामर की, स्पेलिंग्स की, वर्ड्स की मिस्टेक्स को ठीक करती है, हम इन तमाम टूल्स आपको सिखाएंगे और इनका एक्सेस देंगे ताकि आप उन्हें यूज कर सकें कंटेंट राइटिंग करते वक्त। विल वी लर्न हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स? कवर लेटर, प्रपोजल, इस तरह की चीजें कि आपको सिखाई जाएंगी? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बिल्ड की जाती है,
प्रूवन स्ट्रैटेजीज क्या है क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की, कैची प्रपोजल कैसे लिखे जाते हैं, कवर लेटर कैसे लिखते हैं, या मार्केट एनालिसिस कैसे की जाती है, जो मार्केट आपको सूट करे वो कौन सी मार्केट है। तो हम तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे अपने लास्ट मॉड्यूल में, जो आपको हेल्प आउट करेगा मार्केट समझने में और फिर उसी के अकॉर्डिंग जॉब्स पोस्ट करने में या जॉब्स लिस्ट करने में। क्या कोई और सोर्सेज है अपवर्क या फाइवर के अलावा जहां आप क्लाइंट्स ले सकें? हाँ जी बिल्कुल। नए लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है अपवर्क जैसी या फाइवर जैसी कंपैटिटिव मार्केट में अपना नाम बनाना। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसी साइट्स हैं जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए बने हैं, जहां पर आप अपना अपनी जॉब लिस्ट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो अपनी जॉब्स को, और इस तरह से आप आराम से अर्निंग कर सकते हो उन सोर्सेज के ऊपर अप्लाई करके। बात करते हैं असाइनमेंट की। सो आपने क्या करना है, आपने सिंपली गूगल पे जाना है और लिखना है लिस्ट ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, जब आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, तो आपके सामने एक लिस्ट शो हो जाएगा। ठीक है, इन तमाम टॉपिक्स की आप लिस्ट क्रिएट करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है, लिस्ट क्रिएट करने के बाद टॉप 20 कंटेंट राइटिंग टॉपिक्स हैं, आपने 20 टॉपिक की लिस्ट क्रिएट करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, और उसमें से वो टॉपिक जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होते हैं, यानी वो टॉपिक जिसमें आप इंटरेस्टेड हो लिखने में, ब्लॉग क्रिएट करने में, उसको आप हाईलाइट कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे और वो लिस्ट मेरे साथ शेयर कर दोगे। सो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, लिखना है लिस्ट ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन कंटेंट राइटिंग, आपके सामने लिस्ट शो होगी। 20 टॉपिक्स की आपने लिस्ट बनानी है और उसमें से जो टॉपिक्स आपको पसंद हैं, जो आपके इंटरेस्ट के हैं, उनको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है और मेरे साथ शेयर कर देना है LWE के फेसबुक ग्रुप पे। एंड दैट विल बी योर असाइनमेंट। थैंक you so much for joining me today. If you have any questions or queries, you are more than welcome to ask me.